Hello बच्चों, let's read this question. So this question says find the conduction current in the 1 microfarad capacitor if the potential difference between the plates of the capacitor is increased by 1 into 10 to the power 6 वोल्ट पर सेकंड. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर देखिए कंडक्शन करंट की वैल्यू क्या करनी फाइंड आउट करके बता रही है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कंडक्शन करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बता रही है. किसकी? कंडक्शन करंट की. ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपकी कंडक्शन करंट होती है, दिस कंडक्शन करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस. चार्जेस के फ्लो के कारण जो आपकी करंट आती है वो आपकी कंडक्शन करंट होती है. और डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट विच इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका चेंज आता है उसके कारण जो करंट होती है दैट इज कॉल्ड अवर कंडक्शन करंट. ओके, मान लीजिए आपके पास पे ऐसा अरेंजमेंट है. ओके, दिस आर अवर टू प्लेट्स. ओके, ये क्या आपकी दो प्लेट्स है कैपेसिटर की. ओके, ये आपने देखिए इस तरीके से रखा है. कैपेसिटर होता है बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द टू प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. ओके, इसको हमने एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स कर लिया, ऐसे ऐड कर लिया. ओके, वेरिएबल है. ओके, तो यहाँ पर सब इतना बता रखा है. ओके, अब देखिए बच्चों, इसके किसी भी पॉइंट पी पर बीच में हमने देखिए एक ऐसे एरिया ले लिया. ओके, जिसका एरिया देखिए आपने एक रीजन ले लिया, सरफेस ले लिया, जिसका एरिया भी क्या है, देखिए इसका एरिया है, इसका एरिया है, इस सरफेस का एरिया भी है. ओके, तो इससे कितना फ्लक्स पॉइंट पास होगा, जितना से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा डॉट एरिया. ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना पास होगा. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपके यहाँ से कितना पास होगा, मान लेते हैं दोनों में आपका चार्ज का, इस पर प्लस की चार्ज है, इस पर आपका माइनस की चार्ज है. तो इस पॉइंट ई पर हम बता सकते हैं देखिए जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जगह आपका क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट. ओके, दिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी. ओके, इस पॉइंट पे. ओके, और हम यहाँ से फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं. फ्लक्स देखिए किसके इक्वल होता है, फ्लक्स होता है आपका ए इंटू ए के इक्वल. ओके, तो आप लिख लीजिए क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया. ओके, तो जब आपका टोटल फ्लक्स पास होगा वो किसके इक्वल होगी, आपका क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए आपके किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए आपका होता है डीक्यू बाई डी टी के इक्वल. आईडी कितना होगा आपका, डीक्यू बाई डी टी. ओके, और हमें पता है देखिए फ्लक्स गॉस गॉस लॉ से कैसे लिख सकते हैं, गॉस लॉ से लिख सकते हैं जो आपका फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका फाइव इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट हो जाएगा और इसको आपको लिख सकते हैं आपका डी फाइव बाई डी टी के इक्वल लिख सकते हैं. ऑलराइट, यस, कितना हो जाएगा आपका डी फाइव बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब देखिए यहाँ से आप देखिए इसका डिफरेंशिएट कर लेते हो जाएगा आपको एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाइव बाई डी टी को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपको वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया और ये जगह आपका डी क्यू बाई डी टी. ओके, और देखिए ये हम यहाँ से लिख सकते हैं एप्सिलॉन से आपका एप्सिलॉन कैंसिल, तो आईडी की वैल्यू देखिए कितनी आएगी आपकी डी क्यू बाई डी टी. और डी क्यू बाई डी टी क्या आपका, डी क्यू बाई डी टी आपकी वही करंट है जो आपकी क्या है, कंडक्शन करंट है. ओके, तो देखिए बच्चों हम यहाँ से बता सकते हैं जो आपका कंडक्शन करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है. ओके, कंडक्शन करंट आपकी वायर्स में फ्लो करती है और डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पर फ्लो करती है इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स. ओके, अब हमें बता रहे कि कंडक्शन करंट इन द 1 माइक्रोफैराड करंट if potential difference between the plates of the capacitor increases by 1 into 10 to the power 6 वोल्ट पर सेकंड. ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्या बता रही है, कंडक्शन करंट की यहाँ पर वैल्यू बता रही है. ओके, ओके, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. और डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए आपके लिखे साथ जाएगी डी आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. ओके, और क्यू को क्या लिख सकते हैं हम देखिए यहाँ से फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कांस्टेंट. आपका यहाँ पर कैपेसिटर गिवन कर रखा है, तो देखिए कैपेसिटर के किस ऑरेंज. ओके, कैपेसिटर में देखिए चार्ज किसके इक्वल होता है, आपका सी इंटू बी के इक्वल होता है. ओके, और सी आपका क्या कांस्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं सी इंटू डीवी बाई डी टी. ऑलराइट, सीधे ऐसे लिख सकते हैं. सी के आपका देखिए कैपेसिटर, इसकी वैल्यू देखिए आपको 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू डीवी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो ये कितना देर का देखिए 1 इंटू 10 टू द पावर 6 के इक्वल देर का. तो यहाँ से आपका माइनस 6 से प्लस 6 कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हैं जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 1 एम्पियर. और यह डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, आपकी कंडक्शन करंट के इक्वल होगी. ओके, तो बता सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1. राइट, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.